बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक के बाद एक तलातुम बरपा होता है। अब सवाल यह आ गया है कि इमरान खान साहब जब रावलपिंडी तशरीफ ले गए, सरप्राइज़ उन्होंने खुद अपनी ही जमात को दे दिया, बल्कि जो फेशियल एक्सप्रेशन से उससे नज़र आ रहा था कि बहुत से इमरान खान साहब की जमात के ऐसे अरकान थे जो इमरान खान साहब के इस ऐलान पे कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों से निकलने के जा रहे हैं और तहलील करने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट इमरान खान साहब ने कहा हम इन असम्बलियों से निकलने जा रहे हैं। अब ये ऐसा ऐलान था जिसने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मेंबरान सूबाई असम्बली को। बहरहाल इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। आज जनाब फवाद चौधरी ने बताया कि तौसीक कर दी गई है इन फैसलों की, लेकिन जो हतमी फैसला है वो शायद जुम्मे को हो जाएगा इस हवाले से, और फिर इन असम्बलियों की तहलील का दिन भी बता दिया जाएगा। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो गवर्नर्स यानी खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के उनको कह सकते हैं कि ये असम्बली तहलील कर दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत जो कि इस वक्त 27 किलोमीटर के ऊपर मुहित एक हुकूमत है, PDM की हुकूमत, वो क्या प्लान कर रही है। यहाँ तो अब ये बात सामने आ रही है कि या हमने गवर्नर राज लगाना है, लेकिन वो भी अब लगाना आसान नहीं है और उसके लिए भी बड़े प्री रिक्विजिट्स हैं। इनफैक्ट उसको एग्जीक्यूट करना इन टोटलिटी बड़ा मुश्किल काम है। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। और दूसरी बात यह है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो भाई ले आइए, अगर आप ले आएंगे उस पर नोटिस इशू हो जाएगा तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ये जो सेशन चल रहा है अब, इसके दौरान तहरीक अदम एतमाद ना लाई जा सकती है, ना ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। दिलचस्प बात इसलिए है कि कुछ अर्से पहले तक एक ऐसी सूरत हाल रही कि पूरी वफाकी हुकूमत ये सोचती रही कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और PDM के अंदर मौजूद तमाम जमातें जिनका पंजाब के अंदर स्टेक है वो ये सोचती रहीं कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन ना हुआ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि पंजाब असम्बली का इजलास प्रोरोग नहीं किया गया था। ये वही इजलास था जिसमें चीफ मिनिस्टर की इंतखाब के हवाले से वोटिंग अमल में लाई, और आइनी तौर पर यह आइन के अंदर मौजूद है कि जब कोई सेशन इस हवाले से बुलाया जाता है उसमें जो बिजनेस है वो सिर्फ यही होता है कि वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग की जाए। अब वो सेशन टेक्निकली तो उस वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन स्पीकर जो थे उन्होंने इसको जारी रखा और बड़े लंबे अरसे तक जारी रहा। इनेबिलिटी जाहिर की बहुत से PDM के दोस्तों ने कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बताया जाता है कि वो सेशन प्रोरोग हो चुका था, इख्तिताम हो चुका है और अब एक नया सेशन है पंजाब असम्बली के अंदर जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। लेकिन जनाब परवेज़ इलाही साहब अब फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है और ये एग्जिस्टिंग इजलास में मुमकिन नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये तो टेक्निकल साइड है। पूरी जो PDM की हुकूमत है वो इमरान खान साहब को यही कहती रही कि अच्छा भाई इलेक्शन कॉल करने हैं, इलेक्शन करवाने हैं तो पहले ज़रा शुरुआत कीजिए। क्या क्या फरमाते रहे हमारे PDM के दोस्त, ज़रा सुनिए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि असम्बली तोड़ दें और KP की असम्बली भी तोड़ दें, और अगर मेरी जमात का या PDM का भी कोई बंदा मेरी इस बात से इख्तलाफ करेगा तो मैं उसे ये दलील पेश कर सकता हूँ कि भाई हम जब थे PDM में तो हम ये कहते थे कि अगर अपोजिशन जो है जो 100 से ज़्यादा तादाद है सारी कौमी असम्बली से बाहर आ जाए इस्तीफ़ा दे के, और पंजाब और सिंध असम्बली जो है वो हम जो है वो डिज़ोल्व कर दें, तो देयर विल बी नो बाई इलेक्शन, देयर विल बी जनरल इलेक्शन। वही फार्मूला आज मैं बात कर रहा हूँ, ये कर दें। उल्टी सीधी बकवास करते हो तुम, सीधी तोड़ो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, और ये जो 100 बंदा आपने 130 इस्तीफे दिए हैं ये एक्सेप्ट करवाओ, बिल्कुल जनरल इलेक्शन होंगे, जिमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असम्बली, तोड़े KPK असम्बली और चले जाएं इलेक्शन में। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और KPK असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। वाया बठिंडा जाने की क्या जरूरत है कि नहीं, आप ऐसा करें कि आप सब कुछ तहलील कर दें तो फिर वो तहलील होगा तो फिर वो इलेक्शन होंगे। वाया बठिंडा तो नहीं, ये तो डायरेक्ट स्ट्राइक है इमरान खान साहब की जानिब से। और आप इसमें देख लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब एंड अबव ऑल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यही बात की कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अब इस पूरे मामले के अंदर तब्दीली आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब अब इस हवाले से क्या कहते हैं, वो तो अब ये फरमा रहे हैं, बल्कि इशारा इस बात का दे रहे हैं कि शायद
अगले साल जो मुकर्ररा वक्त है इंतखाब का, उस वक्त भी इलेक्शन मुमकिन ना हो और शायद 6 महीने आगे करने पड़ जाए, क्योंकि जो इलाके सैलाब से अफेक्टेड हैं, जो सूबे सैलाब से अफेक्टेड हैं, वहाँ तो इंतखाबात हो भी नहीं सकते। राना साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिएगा। ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे इनका जवाब लेने की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, मामले ख़ुसूसी हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बड़े अहम रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब समझे जाते हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे उस्ताद जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका भी। सबसे पहले मलिक साहब, क्योंकि ये मामला अहम है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ज़रूर बात हम करना चाहेंगे, लेकिन मैं ज़रा मज़हर साहब आपसे इस बात का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा, इसकी बात की अपनी अहमियत है। जारी बात है हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू मलिक अहमद खान साहब हमें बताएंगे कि PDM की हुकूमत क्या चाह रही है, लेकिन ठीक है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ ज़रूर है, लेकिन बहुत से लोगों का तज्जिया ये भी है कि ये फैसला इसका ऐलान करने में, बल्कि मैं खुद समझता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करने में, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन आज जिस स्पीड से काम हो रहा है, इमरान खान साहब के बहुत से अरकान उनकी जमात के सरप्राइज ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो कुछ काम कर जाते हैं। ये भी काम आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने सोच लिया है कि चाहे असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं या असेंबली तहलील करनी है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो कर जाएंगे? देखिए मुनीब, ये बहुत अच्छा और मेरा ख्याल है बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। इससे पहले जो उनके मुतालबात रहे, उन मुतालबात में से कोई भी इनका मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ। अगर हम पूरे 7 महीने का देखें तो जो मुतालबात किए थे कोई नहीं। लेकिन ये मूव जो है, ये अगर PDM ने इस मूव को नहीं समझा तो PDM बहुत बुरी तरह मार खाएगी। और वो मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर ये असेंबली तहलील करते हैं, 60 रोज़ के अंदर वहाँ इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के लिए दोनों हुकूमतें बन जाती हैं, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट या PDM ये एडमेंट रहती है कि नहीं जी हम तो वक्त पे इलेक्शन कराएंगे। अगर वो वक्त पे इलेक्शन कराते हैं तो पंजाब और KP में इंटरम सेटअप नहीं बनेगा। इंटरम सेटअप तो सिर्फ मरकज में बनेगा, और पंजाब में अगर PTI जीतती है तो PTI की हुकूमत होगी, या जो भी जीतता है उसकी हुकूमत रहेगी, क्योंकि वहां तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो जो जनरल इलेक्शन कौमी असेंबली के होंगे वो उन गवर्नमेंट्स के अंडर होंगे। अंडर से मुराद ये कि वैसे तो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि इलेक्शन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस करती हैं, इसीलिए इंटरम सेटअप की बात है। तो मेरा ख्याल है PDM को इस चीज़ को समझना चाहिए। PDM इस वक्त जो करने जा रही है उससे उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर वो ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें किसी तरह रोकी जाएं, या ये कि उनके अंदर कोई डाल के हुकूमत जो है इस तरह की सिचुएशन के लिए तो तहलील कर रहे हैं, ये रिज़ाइन नहीं कर रहे। अगर रिज़ाइन करते तो ये ख़राब पॉलिटिकल मूव होता। तहलील करने से अब PDM को भी इन इलेक्शंस में जाना पड़ेगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में जाना पड़ेगा PDM को, और उसके बाद जो 5 साल की हुकूमत बनेगी, तो अगर आप अक्टूबर में भी इलेक्शन कराते हैं कौमी असेंबली के, तो इन 2 सूबों में हुकूमतें वही रहेंगी, बाकी जगहों पे इंटरम वो आएगी। तो मेरे ख्याल में आपको लगता है कि PDM को डिसएडवांटेज होगा? मलिक अहमद खान साहब शुक्रिया आपका। अब चलिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो एक सिलसिला और है। इमरान खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेजॉरिटी वहाँ पर है, गो के वहाँ पर कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि इस सोच में मुब्तला हैं कि क्या उनको असेंबली तहलील हो जानी चाहिए उनकी। लेकिन हम पंजाब की बात करते हैं, आपके लिए भी बैटल ग्राउंड पंजाब ही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद एज वी स्पीक अभी तक तो लाए नहीं, लेकिन वज़ीर आला ये कहते हैं कि नहीं जी सेशन हो रहा है, इसके दौरान आप ला नहीं सकते। गो के एक लीगल पोजीशन है, आप खुद भी वकील हैं, इसके ऊपर ज़रा डिलिबरेट भी कीजिएगा। लेकिन हिकमत अमली है क्या? अभी मज़हर अब्बास का आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने एक बहरान की सी कैफियत तो आपके लिए पैदा कर दी है। जी मुनीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं देखें इसमें 2 बातें हैं। पहले तो हम परवेज़ इलाही साहब की इस बात को ले लें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर असेंबली इन सेशन हो तो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं लाई जा सकती, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो असेंबली इन सेशन हो तो गवर्नर कैन नॉट आस्क, वो कह नहीं सकते वज़ीर आला से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मेरा ख्याल है शायद वो रिलाई इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जिसमें
जो आर्टिकल 132 है गालिबन सब उसका 7 है, जिसमें ये जिक्र है कि द गवर्नर शेल समन, तो वो शायद इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शेल समन, अगर असेंबली ऑलरेडी इन सेशन है तो फिर शेल समन की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। और अगर गवर्नर ये समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर को कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उसकी फिर ये इंटरप्रिटेशन या ये तशरीह जो मेरी नज़र में है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, गालिबन वो दुरुस्त नहीं है। बहर कैफ ये तो एक उसकी टेक्निकल बात थी जो आपने की कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, तो मैंने उसका ये आपको कहा। अब बात ये ज़रा थोड़ी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें देखनी है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए वो क्यों कह रहे हैं। अब या तो इमरान खान अगर ख़ुद हुकूमत में थे और उस वक़्त अगर मुआशी इस्तेहकाम था या सियासी इस्तेहकाम था, तो वो उनकी 3.5 पौने 4 साल की गवर्नेंस आपके सामने है, और या वो सियासी अदम इस्तेहकाम तब हुआ कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। अगर वो असम्बलीज़ में रहें और उनकी हुकूमत कायम रहें तो असम्बलियों का जवाज़ मौजूद है। अगर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो असम्बलियों के रहने का जवाज़ भी ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी एक अजीब मंतक है। तो हर पॉलिटिकल इवेंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अब मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमतें आती जाती हैं, आइन के अंदर असम्बलियों का 5 साल की मुद्दत दर्ज है, और ये इख्तियार जो वज़ीर आला को दिया गया है कि वो, या वज़ीर आज़म को फॉर दैट मैटर दिया गया है कि वो असम्बलियों को तहलील करने की बात करें, तो वो उस सूरत में है कि जब एक ऐसी पॉलिटिकल नीड क्रिएट हो जाए, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको उस स्कीम ऑफ थिंग्स में डाला कि जब उसकी ऐसी पॉलिटिकल नीड क्रिएट हो जाए। अब हुकूमत खत्म होना नहीं, मलिक साहब कथा कलामी, सर कथा कलामी, मलिक साहब कथा कलामी जो आप फरमा रहे हैं, अब आपके नज़दीक ये पॉलिटिकल नीड नहीं होगी, इमरान खान साहब के मुताबिक है। वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री वो ये समझते हैं, जो इनको सपोर्ट भी इमरान खान साहब को कर रहे हैं, जिन्होंने बाई इलेक्शंस में उनको जितवाया भी है, कि इस मुल्क में एक फ्रेश मैंडेट आना चाहिए। इमरान खान साहब की आपके साथ नेगोशिएशन हो नहीं रही, उसके बहुत सी वजूहत है। इमरान खान साहब की जमात के भी मसाइल होंगे, लेकिन ये आईनी ऑप्शन उनके पास मौजूद है। अगर वो असेंबली तहलील कर देते हैं तो मेरा सवाल ये था कि बहरान आपके लिए पैदा हो जाएगा, इसको सर्वाइव कैसे करेंगे आप? नहीं देखिए मुनीब साहब, मैं गालिबन अगर मैं अपनी बात को ऐसे कह लूँ जिस तरह मैं आपसे अभी जब आपने मुझे कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि उसमें उनकी सियासी ज़रूरत ऐसे होगी, तो ये अगर सियासी ज़रूरतों के ताबे, मैंने पॉलिटिकल नीड की बात की, तो अगर सियासी ज़रूरतों के ताबे आपने आइन का आपने तयन करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो फिर अगर असेंबली तहलील होती है तो असेंबली के तहलील होने के बाद जब हमारी बातचीत नहीं हो रही तो फिर केयर टेकर्स भी हमारे पास नहीं होंगे, फिर इट विल गो टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएगी बात। अच्छा, अगर वहाँ पर तय नहीं होता और फिर अगर ये इंतखाबात किसी वजह से 2 माह में नहीं होते और अगर वो प्रोलॉन्ग होता है सिस्टम, और अगर आपके पास कोई एक ऐसी मिसाल मौजूद है पाकिस्तान के 70 साल के इंतखाबात की तारीख़ में कि जिसमें 2 सूबों में तो इंतखाब या एक बड़े फेडरेटिंग यूनिट में 1 यूनिट के केस में कभी ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान में ऐसे बाइफरकेटेड इलेक्शंस हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप एक नया तजर्बा करना चाहते हैं, जैसे मज़हर साहब कह रहे थे, और बादियुल नज़र में ये समझा जा रहा है कि इमरान की एक पॉपुलर पार्टी है और वो अपना इलेक्शन में जब जाएंगे तो जीत कर आ जाएंगे और एक कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, तो ये एक रिलेटिवली एक बड़ी हाइपोथेटिकल एक बड़ी अजम्पटिव यानी एक बड़ी मफरूज़े पर बुनियाद की गई बात है। बिल्कुल मफरूज़े में मलिक साहब, बट विद ऑल द पॉसिबिलिटीज, विद ऑल द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज, आप खुद वकील हैं कि इसके अंदर कोई कानूनी कदगन तो नहीं है, आईनी कदगन तो कोई नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अपना मुनीब साहब, अगर इमरान ये समझते हैं कि वो असेंबलियों को तहलील कराएंगे 2 सूबों के अंदर और उसके साथ एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएं, तो आपने ख़ुद अभी जो राना सनाउल्लाह साहब की बात की, तो आप जब 2 सूबे इंतखाबात के लिए बवजह फ्लड, अगर ऐसी सूरत वहाँ पे है कि वहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर कैसे करेंगे मुमकिन कि जनरल इलेक्शंस की तरफ वो लेकर जाएं? नहीं, बट मलिक साहब, ये जो राना साहब फरमा रहे थे, ये तो उससे को मलिक साहब बात यह है कि राना साहब तो 7वें महीने में, जुलाई के महीने में भी फरमा रहे थे कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते हैं तो 2 सूबों की असेंबलियां तहलील कर दें। अब वो तहलील करने जा रहे हैं तो आपका स्टांस मुख्तलिफ हो रहा है।
मैं आपकी अपनी तावील होगी, अपनी तशरीह होगी, आपको ये अपॉर्चुनिज्म नजर आ रहा होगा, बट उनके लिए सॉलिड पॉलिटिकल रीजन मौजूद है, वो ये कर सकते हैं। मेरा जो सवाल है वो इस चीज के गिर्द घूम रहा है कि क्या आप ये प्रेशर सर्वाइव कर सकेंगे व्हेन यू हैव टू फेडरेटिंग यूनिट्स गोइंग इनटू द इलेक्शंस एंड दैट टू जनरल इलेक्शंस टाइप माहौल हो जाएगा वहां पर? नहीं, देखिए, मैंने मुनीफ साहब से मैं गालिबन यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इमरान साहब ने एक ऑप्शन ली जिसमें उन्होंने नेशनल असेंबली से अपने लोगों का रिज़ाइन कर दें। आपके सामने फेडरल गवर्नमेंट बड़ी प्रॉपरली फंक्शन भी कर रही है, नेशनल असेंबली भी फंक्शन कर रही है। अब उसको कोई कहता रहे कि एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी नहीं है तो भले से कहता रहे, लेकिन सिस्टम अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह अगर वो दो सूबों को तहलील करने की बात करेंगे, दो हुकूमतों को, तो मेरी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इलेक्शंस जो हम पे फोर्स करने की ये कोशिश कर रहे हैं, हम इनके फोर्स करने से इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। ये हमारा ये जिस मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, इनकी अपनी भी कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये अलाइड पार्टीज़ के साथ उनकी ताउन के साथ हुकूमत थी। उन्होंने अपना ताउन इनसे ख़त्म किया। इनके किसी एक डिफेक्टेड मेंबर का सिंगल वोट नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट के अंदर फॉर्मेशन में या उस गवर्नमेंट के अदम एतमाद में एक वोट भी उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। अलाइज़ पीछे हटे, हुकूमत गिर गई। अलाइज़ ने अपना ताउन PDM के साथ किया, इनकी हुकूमत कायम होगी। तो ये एक मैंडेट है, ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इमरान ने नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये एक बैरूनी साजिश है, गद्दारी है मामला। तो वो एक और डिस्कोर्स है उनका, वो ऑब्वियसली वो मुमकिन नहीं है। आप कहते हैं फोर्स करने से नहीं होंगे, बट अतर काज़मी साहब, मलिक अहमद खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं हम पर दबाव डालेंगे, अगर ज़बरदस्ती भी करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट तो ये इस प्रेशर को आगे कम नहीं करेगी। प्रैक्टिकली हाँ देखा जाए, ये ऐसा नहीं है कि दो असेंबलियाँ अगर चली जाएं तो फेडरल गवर्नमेंट को या फंक्शन करना बंद कर देगी या धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन एक प्रेशर माहौल बन जाएगा, एक प्रेशर, एक बहरान की कैफियत जरूर होगी। आपको लगता है सरवाइव कर पाएगी प्रेशर ये फेडरल गवर्नमेंट, ये चीज़? देखिए, जहाँ तक सरवाइव करने का ताल्लुक है, अगर इस वक्त तक आप देखें ये हुकूमत सरवाइव कर रही किस तरह है। आप ये कहते रहे हैं कि ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर आपके ऑफिशियल अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं जो इस सारी बहस में आपको कहीं पे नज़र नहीं आते। जिस तरीके से तैनातियाँ वगैरह भी की, फिर मुशावरत वगैरह हुई, बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, तो सर्वाइवल की बात नहीं है। पर अहमद भाई ने जो जिक्र किया ना आइन और कानून, क्या आइन और कानून की रूह ये है कि इस तरह चीज़ें हों मुल्क के अंदर? क्या आइन और कानून ये इजाज़त देता है कि इस तरीके से मुल्क को चलाया जाए, इस तरीके से मुशावरत की जाए, इस तरीके से राजा रियाज साहब आपके ऑफिशियल अपोजिशन लीडर हों? क्या ये वो मंशा है आइन और कानून की जो हम इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं? और उसके साथ साथ देखें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आपने देख लिया कि पहले ये हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर राना साहब कहते थे कि मैं अपनी जमात की मुखालफत करूँगा, अगर खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी तो मैं अपनी जमात को जाके समझाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि सुबह अहमद भाई को क्या पता राना साहब ये प्रोग्राम देखने के बाद फ़ोन कर दें कि भाई अहमद भाई आप उसने उधर क्या मौक़िफ़ रख दिया। हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो बिल्कुल जो है वो हम उनके साथ होंगे और हम इलेक्शंस में चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें कब तक हम ये बहरान बर्दाश्त करेंगे। ये खान साहब का या मौजूदा हुकूमत का सिर्फ मसला नहीं है, इस सारी पिक्चर के अंदर एक बड़ी चीज़ भी है जो है पाकिस्तान। क्या इस वक्त ये हालात ऐसे हैं कि इसी तरह ये बहरान कायम रहे, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें कि हम ये कैट एंड माउस की गेम खेलते रहें, असेंबली टूटेगी नहीं टूटेगी, अच्छा हम यहाँ से आइन इस्तेमाल कर लेंगे, वो वहाँ से कानून इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हमने कोई यहाँ पे एक मुस्तहकम किस्म का निज़ाम लाना है जो मईशत को भी देखे और दीगर मसाइल को भी देखे। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों के कोर्ट में बॉल है, एक तब्दीली भी आ रही है, बड़ी तब्दीली भी है। अब सियासतदानों ने हमें बताना है कि जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, क्या वो इन सारे मसाइल से हमें निकाल सकते हैं, या हर कोई अपनी अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक आइन और कानून हमें बताता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे वो बड़ी तब्दीली खैरियत से इंशाल्लाह कल होने जा रही है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद, तरला, मिन्नत समाजत, एक्सपेक्टेशन, दबाव, सब कुछ यही रहा कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत पर दबाव डाले और इलेक्शन की तारीख ले। ऐसा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दौर में तो हुआ नहीं। अब कल चेंज ऑफ कमांड हो रही है,
हुकूमत ये कहती है, वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि ये ख्वाहिश अगर पहले थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो अब भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इदारे ने यह फैसला किया है कि सियासी मामलात से दूर रहा जाएगा। एक ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दिस अपीयर्स टू बी अ प्रॉब्लम कि अगर ये तहलील हो जाती है असम्बलियाँ तो बिजनेस एज यूजुअल शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन शायद चल भी पाए, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पिछले एक साल में जो चल रहा है। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मदर अब्बास साहब, मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, ठीक है, मेरे ख्याल में इम्प्रेशन वही है जो मलिक साहब की गुफ्तगू से भी हमें मिल रहा है कि, और जो पहले भी रहा, कि इमरान खान साहब ने सारे हरबे आजमा लिए, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की, एक टायरेट बनाया, लॉन्ग मार्च करके देख ली, पिंडी जाकर देख लिया, सब कुछ कर दिया। दिस अपेयर्स टू बी, जो कह रहे हैं कि जी उनका आखिरी कार्ड है और ये उन्होंने खेल दिया है, अब इसको एग्जीक्यूट करने वाली बात है कि वो एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम इस प्रेशर में आकर ना ही कोई इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, ना कुछ करने जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ऐसा कोई तजर्बा करना भी चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह फिर करें। देखिए मुनीब, इमरान खान यकीनन पिंडी से फैज़याब नहीं हो सके, लेकिन कम से कम उन्होंने बॉल को अब सियासी कोर्ट में ले आए हैं ना। अब अगर सियासी कोर्ट में ले आए हैं, इससे छोड़ दें कि कौन जीतेगा इलेक्शन। पीडीएम को सोचना क्या है? पीडीएम को सोचना ये है कि कोई भी, अगर फर्ज करें पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है पंजाब में, तो पीडीएम को एडवांटेज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है, एडवांटेज किस चीज का होगा? एडवांटेज इस चीज का होगा कि जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो सूबाई हुकूमतें अपनी जगह कायम रहेंगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। सिंध और बलूचिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट्स बनेंगी, मरकज में इंटरिम गवर्नमेंट्स बनेंगी, लेकिन पंजाब और केपी में इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं बनेंगी जब कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। तो पीडीएम इस वजह से ना सोचे कि इमरान खान के दबाव में नहीं आएंगे। पीडीएम अपने नुक्ते नजर से भी सोचे कि पॉलिटिकली उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा। हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे पंजाब में, क्योंकि जाएंगे तो ना इलेक्शन में, ये तो नहीं होगा कि वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन छोड़ देंगे, इलेक्शन में जाएंगे। या तो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीते, आपकी गवर्नमेंट होगी, तो पीटीआई को डिसएडवांटेज होगा कौमी असेंबली के इलेक्शन में। जो भी गवर्नमेंट बनेगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसे एक एडिशनल एडवांटेज होगा। देखिए 77 में इस तरह के इलेक्शन नहीं होते थे। 77 में सूबाई असेंबलियों के अलग होते थे, कौमी असेंबली के अलग होते थे इलेक्शन। और ये बात मलिक अहमद खान साहब की ठीक है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो ये वाली सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अगर असेंबली कोई हुकूमत असेंबली तहलील करेगी तो उसके इलेक्शन होंगे। तो पॉलिटिकली सोचने की जरूरत है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। ये पहली मर्तबा 7 महीने में, और मैं तो समझता हूं कि ये बहुत पहले मूव हो जानी चाहिए थी। ये एक पॉलिटिकल मूव है। आप इसे पॉलिटिकली कैसे काउंटर करते हैं? सिर्फ अगर आपने इस प्रेशर में काउंटर करने की वो की कि जी हम ये एक्सरसाइज आपने करके देखी, इससे पहले हमजा शहबाज को लाके देखा, उसके नुकसानात देखें आप कि आप जो इलेक्शंस हारे, ज़िमनी इलेक्शंस हारे, जिसके मलिक अहमद खान अभी एक और प्रोग्राम में आसमा शिराजी साहिबा के साथ वो यही बात कह रहे थे, और ठीक कह रहे थे कि उसके मामलात कुछ और थे। और वो मामलात क्या थे? वो मामलात ये थे कि हमजा शहबाज को लाने के लिए आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसको पीएमएलएन के लोग नहीं एक्सेप्ट किए, पीएमएलएन के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो अब इस सिचुएशन पॉलिटिकली हैंडल करने की है। चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया। और ये भी जानिए कि इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू में, हालिया इंटरव्यू में, मैं अभी ये सुन रहा था कुछ दिन पहले, कि वो पंजाब की हुकूमत से मुकम्मल मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा, उन्होंने ये अल्फाज हैं उनके कि कोलिशन गवर्नमेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई पंजाब का इलेक्शन बड़े पैमाने पे जीतती है तो फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो पीटीआई का भी हो सकता है। अब ये एक अलग सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल एक सियासी मूव तो है ना, इसको आप गैर सियासी मूव तो नहीं कह सकते।
नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बट मलिक अहमद खान साहब, इसको मैं जिद का लफ्ज़ तो शायद इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वो शायद किसी को बुरा लगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये किसी की अना का मसला नहीं है, ईगो का मसला नहीं है। आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आपकी जमात सबसे बड़ी जमात है पीडीएम की, सियासी कैपिटल आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, मुल्क के जो मुआशी हालात है वो दिगरगू हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपका पोलिटिकल कैपिटल विद एवरी पासिंग डे ब्लीड कर रहा है। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम इस प्रेशर में नहीं आएंगे, तो ये अना की बात नहीं है। आपको सियासी तौर पर भी इस चीज़ को फेस करना है, सरवाइव करना है। तो कंटिजेंसी प्लान क्या है कि किसी ना किसी तरह रोकना है पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होने से, और अगर ऐसा करना है तो फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपने ले आउट किए हैं अपने सामने अब? जी मुनीब साहब, ये देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अना का मसला बिल्कुल नहीं है। अना का मसला किसी सूरत पे भी जब आपसे ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट या पीडीएम फॉर दैट मैटर अगर आप कहें कि हमारे नज़दीक अभी इंतखाबात में इस तरीके से जाना जैसे इमरान लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसमें हम अना की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपके पास एक ऐसी जो कि आपकी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, अलायंस के साथ खड़ी थी, अलायंस ने सपोर्ट विड्रॉ की, और आप कहते हैं कि जैसे मेरी हुकूमत ख़त्म हो असेंबली की आईनी मुद्दत की परवाह नहीं है, मेरे पास अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं, तो मैं उनको एक्सरसाइज करते हुए इंतखाबात की तरफ जाऊंगा जैसे कि असेंबलीज तहलील कर रहा है। इसी तरह हमारा ये मानना है कि असेंबलीज की मुद्दत किसी की हुकूमत गिरने के साथ मुंसलिक नहीं होनी चाहिए। असेंबलीज की मुद्दत अपनी आईनी मुद्दत उसी अंदाज में रखे। अगर हुकूमत गिरने के साथ असेंबलीज की मुद्दत का ताल्लुक बना तो ये एक बड़ी अजीब सी रवायत होगी जो कि किसी सूरत भी जमहूरियत के लिए सूदमंद नहीं होगी। अभी जैसे काज़मी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मैं उस आइन की बात नहीं करता जिस आइन की मेरी अपनी तशरीह हो, मैं उस आइन की बात करता हूँ जिसकी तशरीह बारहा सियासी हर पॉलिटिकल एक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर इमरान की गवर्नमेंट अलाइंस की सपोर्ट विड्रॉ करने से ख़त्म हुई तो ये सपोर्ट के विड्रॉ होने का कॉन्सिक्वेंस था, और अगर वो उन्होंने अपनी सपोर्ट पीडीएम के साथ खड़ी की तो हुकूमत कायम हुई, तो ये भी उसका एक नतीजा था कि उनको हुकूमत के उनकी सपोर्ट मिल गई। अब यहाँ पर सिचुएशन, अगर इमरान के पास आईनी ऑप्शंस हैं तो पीडीएम के पास भी आईनी ऑप्शंस हैं। उन आईनी ऑप्शंस में अगर इमरान चाहते हैं कि मैं असेंबलियों को तहलील कर दूं, यानी जो पिछले 4 साल की उनकी गवर्नेंस थी जब हम गवर्नमेंट में आए, तो वो तमाम मुश्किल फ़ैसले जिनकी वजह से आपने देखा पेट्रोल की प्राइसेस में आपने 150 अरब का एक बिल छोड़ा जो कि मंथली कॉस्ट पे था, और अगर उसको हम ना टेक केयर करते, उन प्राइसेस को उस के मुताबिक एडजस्ट ना करते, आईएमएफ के साथ की गई कमिटमेंट्स को पूरा ना करते, बिजली के बिलों की जो आपकी दी गई सब्सिडीज़ थी उनको ना करते, तो जो कमिटमेंट्स आपने की थी और जो जिनको अंडरटेक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया था, आज दिक्कत ये है जब आप आईएमएफ के साथ बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले परफॉर्म करें, हम आपके वादों पर शौकत तरीन साहब कमिटमेंट्स कुछ करके आए वहाँ पे जाके, और यहाँ पर आके स्लैश कर दी प्राइसेस एक पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मलिक साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अगर आपकी किसी बात से भी मैं अगर आपकी किसी बात से भी डिसएग्री ना करूं, अलाउ मी टू कंक्लूड इट। मैं उसको बिल्कुल आई जस्ट वांट टू पुट इट, मैंने ये बहस इसलिए छेड़ी कि मेरी जो आप कह रहे हैं कि मेरी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो ब्लीड कर रही है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने वो मुश्किल फ़ैसले किए जिनके साथ मुझे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना ज़रूरी था। अब अगर आप ये समझते हैं कि इमरान की साइफ़र पर बेस्ड वो पूरी थ्योरी इट इज़ डाउन द ड्रेन, बिल्कुल सबको पता है कि वो टोटल फ्लॉड थी, उनकी हकीकी आज़ादी का मार्च वो झूठ, वो बेशक झूठ था, मैं और आप जानते हैं वो झूठ था, पर मलिक साहब आपका मुश्किल फैसला आपको वोट नहीं दिलवा रहा, इमरान खान साहब का झूठ ने उनको वोट दिलवा दिया, ये फर्क है। मेरा मसला देखे, नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है, देखें ये बड़ी एक रिलेटिव टर्म है। जब आप देखें कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी तो जितने बाई इलेक्शंस हो रहे थे प्रायर टू मार्च एंड मई, वो सारे इलेक्शंस पीडीएम जीत रही थी, आप जीत रहे थे। 3 महीने बाद वो फर्क पड़ा। देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी एक रिलेटिव टर्म है। ये जो आपकी पॉपुलिस्ट थ्योरी है और ये जो पब्लिक सपोर्ट का एक मंत्रा भी कि इमरान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट गैदर हो गई है, मेरा इसमें बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है
कि आपकी जो इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है मुल्क के, वो बियॉन्ड कुछ चीज़ों के आपको देखने पड़ते हैं। और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे नज़दीक मुझे मेरे वोट्स की बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे अपने वोट्स को सिक्योर करना है, पॉपुलिस्ट फैसलों के साथ करना है और इन चीज़ों को ज़रूर रखना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट मोर देन दैट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं दुरुस्त फैसले भी करूँ। अगर इमरान की अपनी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं तो पीडीएम की भी अपनी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज जरूर करें, वो एक्सरसाइज आप जरूर करें। एग्जैक्टली, ठीक है, वो आप जरूर एक्सरसाइज करें। मैं ज़रा कादमी साहब के पास आऊँगा, एक मुख्तर सा ब्रेक ले रहे हैं जी, वापस आते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, बस साथ रहिए। इमरान खान साहब की सियासत ने या साइफर का जो सारा बयानिया था, अब तो खैर उसकी कलई काफ़ी हद तक खुल चुकी है और जो बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा, उस बयानिए ने लोगों को बाहर निकाला, इमरान खान को वोट मिले और उसकी मैनिफेस्टेशन नज़र आई। लोगों ने बाई इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट किया और वोट दिए। ये एक ऐसा फैक्ट था जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत के मुश्किल फ़ैसले, बिल्कुल बात दुरुस्त है, मुश्किल फ़ैसले होंगे। इमरान खान साहब पेट्रोल के हवाले से एक अनफंडेड सब्सिडी के दे गए, ये दुरुस्त बात है। उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसका बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड किया, उसे ब्रीच किया, ये भी फैक्ट है। लोग आज महंगाई का शिकार हो रहे हैं, ये भी फैक्ट है। लोग आज की हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, ये भी फैक्ट है। और आज की हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हो रहा है और वो बाई इलेक्शन हुकूमत में होते हुए उसने लूज़ किया है, ये भी एक फैक्ट है। इमरान खान साहब के झूठ ने उन्हें इलेक्शन जितवाए, मुस्लिम लीग नून के मुश्किल फैसलों ने और आज भी के जो होते हुए मुश्किल फैसले हैं वो उन्हें बाई इलेक्शन अभी तक जितवा नहीं रही। ये सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आया है। अदर काज़मी साहब, टुवर्ड्स द एंड हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अब इस सेगमेंट में। वेयर डू यू सी दिस ऑल गोइंग? क्योंकि मलिक साहब ने तो उसकी तावील भी पेश कर दी है कि भाई इमरान खान साहब करना चाहें जो ठीक है करे, बट हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है और किसी हुकूमत के गिरने या जाने से असम्बलियों की जो मुद्दत है उसका तयन नहीं होना चाहिए। देखिए मुनीब भाई, पहले तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि साइफर का मामला वो झूठ है। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का 2 दफ़ा इलामिया मजाक में किया गया था? जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में फ़ौजी क़यादत भी बैठी थी और उन्होंने कहा संगीन मुदाखलत हुई, तो वो साइफर का मामला तो कतन झूठ नहीं था। वो तो साजिश की हद तक नहीं, बस साजिश की हद तक मैं कह रहा हूँ, वो तो झूठी था ना, वो तो 2 नंबरी थी। जी, साजिश तो देखिए ना, साजिश तो जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ना। यहाँ हम तो फैसला नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं तहकीकात करवाती पीडीएम की? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कौन सी कमेटी डाली थी? उन्होंने भी कोई तहकीकात करके ही दी थी। DGISI ने कह दिया था तहकीकात कर ली है, ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर तहकीकात की थी, किस अफसरान ने की थी, कितनी देर तहकीकात हुई, क्या कुछ हुआ, वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को दे देना। तहकीकात तो मुकम्मल हुई हुई है, वही तहकीकात उठाएं और सुप्रीम कोर्ट को दे दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई कह दे तो हम मान लें। अब वो दौर तो चला गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है वो तहकीकाती रिपोर्ट? नहीं, बट वो तहकीकात की रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। देखें मुनीब भाई, हमने इमरान खान को झूठा साबित करना है तो हम लिखें ना सुप्रीम कोर्ट को कि कमीशन बनाओ और ये सबूत हमने सारे भेज दिए हैं और इसकी आप तहकीकात करवा लें। और खान साहब ने तो अनाउंस कर दिया था, उन्होंने तो शायद चीफ जस्टिस साहब को लिख नहीं दिया था या कह दिया था बल्कि, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इल्तमास किया था, इल्तिजा की थी, बल्कि अर्शद शरीफ साहब के हवाले से भी कहा था स्पेसिफिकली इसके ऊपर लिखें, स्पेसिफिकली इसके हवाले से सिर्फ इसके ऊपर तहकीकात करना। और छोटी सी चीज, मैं मुश्किल फैसलों पे भी बात करना चाहूंगा मुनी भाई। देखिए मुश्किल फैसले बड़े रहे हैं इस हुकूमत के लिए। इनका मुश्किल फैसला यह था कि पहले वजारतें आपस में तय करें जो 70-75, या पहले नैब के कानून में तब्दीली करें और खुद को रिलीफ दें। देखें कितना मुश्किल फैसला था। फिर इनका मुश्किल फैसला यह था कि इसहाक डार साहब को जो अदालतों को मतलूब हैं उनको प्राइवेट किसी निजी एयरलाइन में लाया जाए या सरकारी तैयारे में बैठा के लाया जाए। तो बड़े मुश्किल फैसले लिए इस हुकूमत ने और यही वजह है कि फिर अब ये इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि आगे से आवाम के लिए अब फैसला बड़ा आसान हो चुका है और वो उनका जो फैसला है वो आपको भी पता है, अहमद भाई को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है। नहीं, मलिक अहमद खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है इन तमाम अहम फैसले, मैं सिर्फ इन आम फैसलों में मलिक साहब का अमल दखल था वैसे के। मैं सिर्फ एक जुमला आपकी इजाज़त से कहना चाहता हूँ। देखें, मैं बिल्कुल पूरी दयानतदारी के साथ ये समझता हूँ कि ये साइफर का जो मामला है
मैंने बारहा इस पर प्राइम मिनिस्टर से ख़ुद रिक्वेस्ट की है। मैंने बारहा ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जिसका रेफरेंस दे रहे हैं काज़मी साहब, वो उसमें कतई तौर पे मुदाखलत देखें। ये जैसे अभी अब ये हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है ना, आप इसमें काज़मी साहब का एक मौक़िफ़ है, अज़हर अब्बास साहब का एक मौक़िफ़ है, आपने अपने प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करें, तो मैं ये तफसील बता दूं कि उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये मौक़िफ़ था, उसका ये मौक़िफ़, तो क्या इसका मतलब है कि मैं कोई मुदाखलत कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में? अगर मैं एक तार के ज़रिए या आपके मैनेजमेंट को ये लिख के भेज दूँ कि जी ये इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा था, नहीं, नॉट एट ऑल सर। ये उसकी मुदाखलत की तशरीह जो निकली, DGISPR की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने अल्फाज यूज़ किए कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद इंटरफेरेंस। बिल्कुल नहीं, ये एक एब्सोल्युटली गलत प्रेमिसेस पे बहस खुली हुई है। साइफर वाली स्टोरी पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। येस, आई एम फुली कन्विंस्ड कि इसके ऊपर एक बड़ी तफ्तीश होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मदर साहब, टुवर्ड्स द एंड आपने गुफ्तगू मलिक साहब की भी सुन ली और उनका तावील भी सुन ली। अपनी जगह मुश्किल फैसले वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, आगे क्या होगा तो गैब का इल्म अल्लाह को ही पता है, लेकिन मामला जा कहाँ रहा है सर टुवर्ड्स द एंड, आपको क्या लगता है? मुनीब एक आसान फैसला कर लें कि मुल्क में आम इंतखाबात करवा दें। वो भी सियासी जमातें हैं, ये भी सियासी जमातें हैं। इन्होंने अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो 1.5 साल पहले ख़त्म कर दी, तो अगर आप 6 महीने पहले इलेक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली तो इलेक्शन में जाना ही है हमने। आप अगस्त में इलेक्शन कराएं या अक्टूबर में इलेक्शन कराएं, तो मेरा ख्याल है PDM को पॉलिटिकल डिसीजन करने चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन करने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें PTI जीत जाती है, फ़र्ज़ करें PTI जीत जाती है, क्या होगा? क्या PTI पे एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा टू रन द गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स उसमें? और अगर PDM जीत जाती है इलेक्शन, आज आज़ाद कश्मीर में PDM को काम, जनरली अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर में तो PDM का रिजल्ट बुरा नहीं है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने बुरे रिजल्ट नहीं दिए बल्दियाती इलेक्शन में, और अभी कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हैं वो इलेक्शन से बचने के रास्ते नहीं तलाश करती। आप जाएं इलेक्शन के अंदर ही जाएं, अब थोड़ा सा अर्ली चले जाएं, उसमें क्या अर्ज है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकली लें। आप इस तरह डिसीजन ना लें जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको खुद पहुंचे। तो मेरे नुक्ते नजर से और पाकिस्तान को 3 महीने पीछे आ जाएं, PTI थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करे, इलेक्शंस चले जाएं, 3 महीने पहले हो जाएंगे इलेक्शंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मदर अब्बास साहब का, मलिक अहमद खान साहब का और अतर काज़मी साहब का। अगर गुफ्तगू हो और तमाम सियासी जमातें आपस में बात करें तो ये मुमकिन है, बात करेंगे ये नहीं, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।